बच्चों आज अपन देखते हैं स्वराज्य की स्थापना में यहाँ तक अपना हो गया था पहला पैराग्राफ। अब आप आज देखते हैं वीर माता जिजाबाई। जिजाबाई बुल्ढाना जिले के सिंदखेड राजा की पराक्रमी सरदार लखुजी राजे जाधव की कन्या थी। जिजाबाई कौन थी? शिवाजी महाराज की माता। तो शिवाजी महाराज की माता का जन्म कहाँ पे हुआ था? सिंदखेड राजा के लखुजी राजे जाधव की कन्या थी। वो कहाँ पे जन्म हुआ था? बुल्ढाना जिले में उनका जन्म हुआ था। किसकी लड़की थी वो? लखुजी राजे जाधव की कन्या थी। कौन? जिजाबाई। समझ गए? उन्हें बचपन में ही विविध विद्याओं के साथ साथ सैनिकी शिक्षा भी प्राप्त हुई। वो बचपन में ही बहुत विद्याओं से पारंगत थी। मतलब बहुत विद्याएं, मतलब बहुत पढ़ाई, मतलब ऐसे लिखना पढ़ना तो करती ही थी, उसके साथ साथ में वह सैनिकी शिक्षा मतलब तलवार चलाना, भाला चलाना, है ना, इत्यादि शिक्षा का ध्यान भी उन्होंने ग्रहण किया था। उसके बाद में शाहजी महाराज की स्वराज्य स्थापना की स्वप्न साकार हो, उसके लिए वे उन्हें निरंतर प्रोत्साहित करती थी। शाहजी राजे जो थे उनका स्वराज्य की स्थापना का स्वप्न था, उसके लिए जिजाबाई क्या करती थी? हमेशा उन्हें प्रोत्साहित करती थी। शाहजी राजे की पत्नी थी जिजाबाई, है ना। तो शाहजी राजे की पत्नी जिजाबाई क्या करती थी? उन्हें शाहजी राजे को उनका स्वप्न था, कौन सा स्वप्न? स्वराज्य की स्थापना करना। तो स्वराज्य अपना करने के लिए वह निरंतर, मतलब हमेशा अपने पति का साथ देती थी, उनको प्रोत्साहित करती थी। वे पराक्रमी और दूरदर्शी राजनीतिज्ञ थी। वे पराक्रमी थी और दूरदर्शी थी, मतलब आगे हो जाके क्या होने वाला था उसका विचार करने के बाद में ही वह कार्य करने के लिए आगे आती थी। समझ गए? चलो पेज पलटो। अब देखो, स्वराज्य स्थापना के कार्य में उन्होंने शिवाजी महाराज को निरंतर मार्गदर्शन किया। शिवाजी महाराज को उन्होंने निरंतर मार्गदर्शन किया। शिवाजी महाराज का जन्म होने के बाद में जीजा माता ने उन्हें शाहजी राजा के स्वप्न के बारे में बताया और शिवाजी महाराज को बताया कि यह स्वप्न अपने को पूरा करना है। तेरे पिताजी का स्वप्न क्या था? स्वराज्य अपना बनाना है, स्वराज्य बनाना है, स्वराज्य की स्थापना करनी है, ऐसा स्वप्न था उनका और वो स्वप्न अपने को साकार करना है। इसलिए हमेशा शिवाजी महाराज को वह मार्गदर्शन करनी थी। समय आने पर वे प्रजा की समस्याओं को हल करने के लिए न्याय करने का भी कार्य करती थी। एक आध बार समय भी आता था कि वह प्रजा के लिए, प्रजा में कुछ हलचल होती है, झगड़े होते हैं, तो वह न्याय करने के लिए भी आगे आती थी, न्याय भी करती थी। वे शिवाजी महाराज को उत्तम शिक्षा देने के प्रति जागरूक भी थी। शिवाजी महाराज की माता होने के कारण वह शिवाजी महाराज को उच्च शिक्षा और सभी विद्याओं में पारंगत करने के लिए बहुत जागरूक थी। वह शिवाजी महाराज को अलग अलग कहानियाँ सुना के, अलग अलग लोगों की जानकारियाँ बता के, राजा राम की कहानियाँ बता के उन्हें बहुत अच्छा, पारंगत और विद्यमान बनाना चाहती थी। उन्होंने शिवाजी महाराज को चरित्र, सत्यप्रियता, वाक्पटुता, सजगता, धैर्यशीलता, निर्भयता, शस्त्र प्रयोग, जीतने की आकांक्षा, स्वराज्य का स्वप्न आदि बातों का संस्कार दिए। जीजा माता ने अपने लड़के को, अपने शिवाजी महाराज को, अपने बेटे को इतना अच्छा पढ़ाया, उन्होंने निर्भय बनाया उनको। धैर्य मतलब शांत और समझदार भी बनाया। सजगता, वाक्पटुता मतलब बातों में भी उनको उन्होंने, वाक्पटुता मतलब अच्छी बातें उनको करने के लिए उन्होंने सिखाया, शब्दों का प्रयोग अच्छे करने के लिए उन्होंने सिखाया। सत्यप्रियता मतलब सही बोलना सिखाया, सत्य के प्रति अच्छा रहना, सत्य के साथ रहना, यह भी उन्होंने सिखाया। इतने सारे संस्कार उन्होंने शिवाजी महाराज के ऊपर किए। शिवाजी महाराज के सहयोगी, शिवाजी महाराज ने स्वराज्य स्थापना का प्रारंभ मावल क्षेत्र में किया। शिवाजी महाराज ने क्या किया? फिर बड़े होने के बाद में स्वराज्य स्थापना का प्रारंभ मावल क्षेत्र में किया। वर्तमान पुणे जिले की पश्चिम और दक्षिण पश्चिम दिशा का क्षेत्र मावल कहलाता है। मावल का क्षेत्र पर्वतीय, खाई, घाटी और दुर्गम क्षेत्र है। शिवाजी महाराज ने मावल की इस भौगोलिक परिस्थिति का उपयोग स्वराज्य स्थापना में बड़ी कुशलता से किया। उन्होंने लोगों के मन में विश्वास और अपनापन की भावना निर्माण की। स्वराज्य स्थापना के
इस कार्य में उन्हें विश्वसनीय साथी सहयोगी मिले। उनमें येसाजी कंक, बाजी पासलकर, बापूजी मुद्गल, नरहेकर देशपांडे, बंधू कावजी कोंढालकर, जीवा महाला, तानाजी मालुसरे, कान्होजी जेधे, बाजीप्रभू देशपांडे, दादाजी नरसप्रभु देशपांडे कुछ नाम हैं। इस साथी सहयोगी के बल पर उन्होंने स्वराज्य स्थापना का कार्य हाथ में लिया। जो आपने देखा होगा कि शिवाजी महाराज जो थे वो सहयोगी के साथ में अच्छा रहते थे। उन्होंने अपने साथ में अनेक मावड़े जो बोलते थे उसको, अनेक सैनिक जो थे उनको अपना बना लिया था। अपने स्वभाव से उन्होंने अपना बना लिया था उन लोगों को। वो उनके जो लोग थे वो उनको जान से भी ज़्यादा प्यार करते थे और जान से भी ज़्यादा उनका कार्य करने में उनकी मदद करते थे। शिवाजी महाराज की पुणे जागीर की सह्याद्री पर्वत की गोद में स्थित 12 मावल की घाटी कहते थे। शिवाजी महाराज जो थे उनकी शिक्षा होने के बाद में क्या है, उनके साथ में बड़े बड़े लोग जो थे वो ये स्वप्न पूरा करने के लिए शिवाजी महाराज के साथ में थे। तो इसमें बड़ी बड़ी अच्छी विद्या आने वाले लोग जो थे, जो तलवार चलाने वाले हैं, अच्छे सैनिक जो थे उनके साथ में थे। उसमें येसाजी कंक, ये यहाँ पे नाम दिए हैं, बाजी पासलकर, मुद्गल, नेरकर देशपांडे, बंधु कावजी, ये सभी जो लोग थे, ये सभी सैनिक जो थे उनके साथ में थे। बाजी प्रभु देशपांडे, उन्होंने खिंड अड़उन, है ना, इस प्रकार से उन लोगों का इतिहास आपको चौथी क्लास में शिवाजी महाराज का इतिहास पूरा मालूम है, अपने पढ़ लिए हैं चौथी क्लास में। अभी आप 7वीं क्लास में हैं, इसलिए आगे का इतिहास है। तो शिवाजी महाराज के बारे में जो भी इतिहास है वो आप लोगों को फिर से एक बार पढ़ना है। शिवाजी महाराज का जो छोटी छोटी कहानियाँ आ रही थी ना, वो आप लोगों को पढ़ना है। उसमें से आप लोगों को ये जो लोग थे इनका भी इतिहास पता चल जाएगा, ठीक है। तो इन लोगों के साथ में रहकर दुर्गम क्षेत्र में शिवाजी महाराज ने पुणे जिले में पश्चिम और दक्षिण दिशा के क्षेत्र में अपने स्वराज्य स्थापना में बड़ी कुशलता से विश्वास और अपनापन की भावना निर्माण करके स्वराज्य स्थापना का इस कार्य का वहाँ पे शुरुआत की, स्थापना की। उसके बाद में शिवाजी महाराज के सहयोगी जीवा मावला, तानाजी मालुसरे, बाजी प्रभु देशपांडे के विविध और अधिक जानकारी प्राप्त करो। आप लोगों को इतिहास चौथी के किताब से यह जो दिया है इसकी जानकारी आप लोगों को अपनी कॉपी में लिखना है। तानाजी मालुसरे, बाजी प्रभु देशपांडे, तानाजी मालुसरे। आप लोगों ने तानाजी पिक्चर फिल्म देखी है, उसमें आप लोगों को तानाजी की हिस्ट्री, तानाजी का इतिहास पता चल जाएगा, बाजी प्रभु देशपांडे का इतिहास पता चल जाएगा और इतिहास कैसे लोग जो थे। अपने अभी तानाजी पिक्चर देखी है, तो तानाजी पिक्चर में आप शिवाजी महाराज के लिए तानाजी क्या करते हैं ये तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो उसमें से आपको पता चल जाएगा कि शिवाजी महाराज को स्वराज्य की स्थापना करने के लिए लोगों ने किस किस प्रकार से मदद की। राजमुद्रा, स्वराज्य की स्थापना शिवाजी महाराज का उद्देश्य उनकी इस राजमुद्रा द्वारा स्पष्ट होता है। इस राजमुद्रा पर निम्न संस्कृत पंक्तियाँ उकेरी हुई है। ये राजमुद्रा, यहाँ पे संस्कृत भाषा में कुछ तो भी लिखा हुआ है। इस राजमुद्रा पर संस्कृत पंक्तियाँ उकेरी हुई है। प्रतिपंचद्र लेख, विरध विष्णु विश्व वंदिता, शाह सुनो शिव स्वैषा मुद्रा भद्राय राजते। यह संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। इसका अर्थ नीचे दिया है। शाहजी पुत्र शिवाजी की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के चंद्रमा की कला के समान बढ़ती जाने वाली तथा जिसको संपूर्ण विश्व ने वंदन की है, ऐसी यह मुद्रा प्रजा के कल्याण के लिए अधिराज्य चलाती थी। यह उन्होंने अपने मुद्रा के ऊपर लिखा हुआ था। क्या
ये संस्कृत भाषा में जो लिखा हुआ है ये राजमुद्रा के ऊपर, मतलब मुद्रा मतलब जो सोने के सिक्के थोड़े से मुद्रा रहते हैं उसको बोलते हैं, उसके ऊपर ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था। उसका अर्थ नीचे दिया है। मुद्रा पर अंकित इस सुवचन का अर्थ अनेक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। शिवाजी महाराज के इस सुवचन द्वारा पिता के प्रति कृतज्ञता, स्वराज्य अविरत विस्तार पाएगा, यह विश्वास मुद्रा अर्थात स्वराज्य के प्रति सभी को प्राप्त होता आदर भाव, प्रजा के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता और अपनी भूमि पर स्वतंत्रता पूर्वक अधिराज्य चलाने का विश्वास व्यक्त हुआ है। इस लघु सुवचन में स्वराज्य की संकल्पना का सर्वांगीण सार सिमटा हुआ है। अब स्वराज्य में क्या होता था, शिवाजी महाराज कैसे थे, सहयोगी के साथ में कैसे रहते थे। स्वराज्य की राजमुद्रा में क्या होता था, जिस पर स्वराज्य का उद्देश्य स्पष्ट करने वाला वचन उकेरा जाता था, ऐसी संस्कृत भाषा में एक मुद्रा तैयार की थी। शाहजी पुत्र शिवाजी की प्रतिपदा की चंद्रकला की तरह बढ़ती जाने वाली यह मुद्रा लोक कल्याण अधिराज्य चलाती थी। यह इस वचन का अर्थ है, वो वहीं पे दिया ही हुआ है। इस वचन द्वारा शिवाजी महाराज की पिता की प्रति कृतज्ञता, शिवाजी महाराज ने अपने पिता के प्रति क्या लगता है वह यह मुद्रा से समझ में आता है। कृतज्ञता स्वराज्य के निश्चित रूप से बढ़ते का विश्वास, स्वराज्य के प्रति सबका आदर और भाव और प्रजा के कल्याण की प्रतिबद्धता, इस मुद्रा से यह सिखाती है कि प्रजा के साथ में कैसे रहना है। उसके बाद में शिवाजी महाराज ने सहयोगियों के साथ में कैसे रहना है। शिवाजी महाराज सहयोगी के साथ में कैसे रहते थे। शिवाजी महाराज ने लोगों के मन में विश्वास और अपनेपन की भावना निर्माण की थी। शिवाजी महाराज ने क्या किया था, लोगों के, अपने मावड़े जो थे, सैनिक जो थे, उनके मन में क्या किया था, अपनेपन की भावना निर्माण की थी। उनके स्वराज्य स्थापना के कार्य में येसाजी कंक यह लोग जो थे उन्होंने अधिक परिश्रम करके उनका सहयोग दिया था। अब उसके बाद में देखते हैं अपन किले का महत्व, है ना। किले का महत्व है, अपने देश की राजमुद्रा का निरीक्षण करो, उसमें कौन कौन सी बातें दिखाई देती है, राजमुद्रा का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, दिखाई देता है। राज्य स्थापना की गतिविधियाँ, शिवाजी महाराज की जागीर में जो किले थे वे वास्तव में उनके अधिकार में नहीं थे। वे किले गढ़ आदिलशाही के नियंत्रण में थे। उस समय किलों गढ़ों का असाधारण महत्व था। किला अथवा गढ़ अपने आधिपत्य में हो तो आसपास के प्रदेश पर नियंत्रण रखा जा सकता था। स्थिति यह थी जिसका किला उसी का राज्य, ये ध्यान में रखना है। स्थिति यह थी जिसका किला उसी का राज्य चलता था। शिवाजी महाराज ने अपनी जागीर के किलों को अपने अधिकार में कर लेने का निश्चय कर लिया। किलों को अपने अधिकार में कर लेने का प्रयास करने का अर्थ आदिल शाह की सत्ता को चुनौती देना था। उन्होंने तोरना, मुरम्बदेव, कोंढाना, पुरंदर किलों को अपने अधिकार में कर लिया और स्वराज्य की नींव रखी। मुरम्बदेव किले की मरम्मत कर उसका नामकरण राजगढ़ किया गया। राजगढ़ स्वराज्य की प्रथम राजधानी बनी। अब किलों का महत्व, ये किले जो थे, जिसके पास में ज़्यादा किले रहेंगे वह स्वराज्य का वह राज्य के ऊपर राज करेगा, ऐसा तब का नियम था। जिसका किला उसी का राज्य। और उसके बाद में जिसके पास में किले रहते थे वहाँ से प्रजा की देखभाल कर सकता था और वहाँ से वह राज चला सकता था, जैसे, है ना। इस वचन किलों के कारण क्या होता था, शिवाजी महाराज ने क्या किया था, विविध प्रदेशों के ऊपर नियंत्रण रखना उनको संभव होता था। शिवाजी महाराज के जागीर के किले में तब किसका आधिपत्य था, किसका राज्य चलता था, आदिल शाह का। तो किलों को अपने साथ, किलों को जीतने के लिए उन्होंने किसके साथ में दुश्मनी ली है,
आदिल शाही के साथ में दुश्मनी ली है। आदिल शाह के सरदार कौन थे? उनके पिताजी, है ना। शिवाजी महाराज ने कौन कौन से किले अपने स्वराज्य में रखे थे, स्वराज्य में लेकर रखे थे? कोंढाणा, पुरंदर, है ना। मुरमदेव का नाम क्या रखा था उन्होंने? राजगढ़ रखा था। मुरमदेव का नाम क्या रखा था उन्होंने? राजगढ़ रखा था। यह नीचे देखो, यहाँ किला दिया गया है, ये कौन सा किला है? राजगढ़। यह स्वराज्य की प्रथम राजधानी बनाई थी उन्होंने। यहाँ पे क्या बनाया था? यह किले के ऊपर उन्होंने स्वराज्य की राजधानी बनाई थी।